दोस्तों, 50 की दहाई के आगाज के साथ ही बॉलीवुड में मधुबाला के दौर का आगाज हो गया था। उस वक्त के तमाम बड़े फिल्म डायरेक्टर्स उसके साथ काम करने के ख्वाहिशमंद थे। ये वही दौर था जब हिंदुस्तान में मधुबाला को दी वेनिस ऑफ इंडियन स्क्रीन कहा जा रहा था और उसका मवाजना मार्लेन मुनरो के साथ किया जा रहा था। बिल्कुल इसी दौर में मधुबाला की शोहरत को देखते हुए एक अमेरिकन मैगजीन ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टार लिखा, यानी उस दौर में मधुबाला की शोहरत हॉलीवुड तक पहुंच चुकी थी। 1952 में जब हिंदुस्तान में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ तो अकेडमी अवार्ड याफ्ता अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर फ्रैंक कैप्रा मधुबाला को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए हिंदुस्तान आया। उस अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर का कहना था कि मैंने ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी, लेकिन मधुबाला ने हॉलीवुड की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि मधुबाला के हॉलीवुड की फिल्म में काम करने से इनकार के पीछे असल कहानी क्या थी। साथ ही ये भी बात होगी कि ये इनकार मधुबाला का इनकार था या उसके बाप अताउल्ला खान का। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। दुनिया भर के आर्टिस्ट हॉलीवुड में काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इंडिया में एक ऐसी आर्टिस्ट भी थी जिसने हॉलीवुड की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। इनकार तो बात की बात है, हमें पहले ये देखना चाहिए कि 50 की दहाई में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला ही एक ऐसी आर्टिस्ट थी जिसे हॉलीवुड में काम करने की ऑफर की गई, क्योंकि मधुबाला से ज्यादा वर्सटाइल एक्ट्रेस उस वक्त के बॉलीवुड में कोई और नहीं थी। उसकी शोहरत भी दूसरी हीरोइन से आगे निकल चुकी थी। ये अलग बात कि फिल्मी दुनिया में मधुबाला की अचीवमेंट्स दीगर हीरोइंस के मुकाबले में कुछ कम नजर आती हैं, लेकिन मधुबाला के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि उसने ज्यादा अचीवमेंट्स की ख्वाहिश ही नहीं की। दूसरी बात ये कि मधुबाला की जिंदगी की अपनी लिमिट्स भी उसे ज्यादा अचीवमेंट से रोकती रहीं। 60 से ऊपर फिल्मों में काम करने के बाद भी मधुबाला को कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन अवार्ड्स ना मिलने की वजह ये नहीं थी कि मधुबाला या उसके काम में कोई कमी थी। असल वजूहात ये हैं कि फिल्मी दुनिया में उसकी कोई लॉबी नहीं थी। फिल्म क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट से मिलना भी उसके मिजाज का हिस्सा नहीं था। फिल्मी तकरीबात में जाने की भी उसे इजाजत नहीं थी और ना ही मधुबाला कभी उन सिटिंग्स में शामिल हुई जहां अवार्ड्स के फैसले किए जाते हैं। लेकिन अपने 17 साला कैरियर में मधुबाला ने जो कुछ हासिल किया वो 50 साल बॉलीवुड में काम करने वाली हीरोइंस के हिस्से में भी नहीं आया। अपने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक मधुबाला ने फिल्मी दुनिया में रहते हुए भी अलग थलग जिंदगी गुजारी, लेकिन अलग थलग रहने के बावजूद भी उसकी शोहरत हिंदुस्तान की सरहदें लांघकर हॉलीवुड तक जा पहुंची थी और उसको मार्लेन मोनरो के साथ कंपेयर किया जाने लगा था। उसी दौर में एक अमेरिकन मैगजीन थिएटर आर्ट्स ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टार मधुबाला के नाम से एक आर्टिकल शाया किया, जिसमें लिखा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टार, लेकिन वो अमेरिका में नहीं है बल्कि भारत में है और उसका नाम मधुबाला है। वो 19 साल की
एक छोटी सी लड़की है जिसके अब्रू आराइशी हैं और एक शर्मीली और मीठी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सजी रहती है, जो पिछले 2 साल से हिंदुस्तानी फिल्म में सबसे ज्यादा नुमायां और सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा है। अमेरिकन मैगजीन थिएटर आर्ट्स में छपने वाले इस आर्टिकल ने जहां मधुबाला की हिंदुस्तान में शोहरत का पता दिया, वहीं मधुबाला के फैंस का सर्कल भी इंटरनेशनल बना दिया। यह आर्टिकल छपने के बाद ही हिंदुस्तान में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, जिसमें शिरकत के लिए अकेडमी अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर फ्रैंक कैप्रा भी हिंदुस्तान आए। फ्रैंक कैप्रा की हिंदुस्तान आमद का मकसद ही मधुबाला को अपनी फिल्म में कास्ट करना और उसे हॉलीवुड में ब्रेक देना था। अपने दिल में यही ख्वाहिश लेकर फ्रैंक कैप्रा इंडियन फिल्म जर्नलिस्ट बीके करंजिया के साथ मधुबाला और उसके वालिद से मिले। मधुबाला के बाप ने इस ऑफर का जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा, लेकिन मधुबाला के वालिद ने अगले ही रोज बीके करंजिया को फोन करके ये बताया कि मधुबाला छुरी कांटे से खाना नहीं खा सकती, इसलिए हॉलीवुड की फिल्म में काम नहीं करेगी। हॉलीवुड की फिल्म में काम करने से मधुबाला के इनकार की बज़ाहिर तो यही वजह बताई जाती है, लेकिन मधुबाला की जिंदगी को करीब से जानने वाले ये बात भी जानते हैं कि मधुबाला के इनकार की असल वजह ये नहीं थी। हाँ, मधुबाला की जिंदगी और उसके खानदान के कल्चर के हवाले से छुरी कांटे से खाना खाना एक सिंबल, एक अलामत हो सकता है। असल वजह यह थी कि बहुत छोटी उम्र में फिल्म लाइन में आ जाने की वजह से मधुबाला तालीम हासिल नहीं कर सकी थी। उसका कोई एकेडमिक कैरियर नहीं था। वो उर्दू और अपनी मादरी जबान पश्तो तो रवानी से बोल सकती थी, लेकिन एक दौर तक उसे इंग्लिश जबान बिल्कुल भी नहीं आती थी। यहां तक कि मधुबाला को यह भी पता नहीं चलता था कि इंग्लिश फिल्म मैगजीन्स उसके बारे में क्या लिख रहे हैं। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि मधुबाला ने अपनी इस कमी को पूरा करना शुरू कर दिया था। ये फिल्म इंडिया के एडिटर बाबू राव पटेल, जिन्हें मधुबाला अंकल कहा करती थी, की वाइफ सुशीला रानी पटेल थी, जिनसे मधुबाला इंग्लिश पढ़ा करती थी। यही सुशीला रानी मधुबाला को फिल्म इंडिया और दीगर फिल्म मैगजीन्स पढ़कर सुनाया करती थी। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि मधुबाला नेचुरल टैलेंट और जहानत रखती थी। एक्टिंग की दुनिया में उसने जो कुछ भी कर दिखाया अपने नेचुरल टैलेंट की वजह से किया, और ऐसा करते हुए तालीम की कमी उसके कैरियर में कहीं भी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनी। मधुबाला के हॉलीवुड की फिल्म में काम करने से इनकार की एक वजह उसकी जिंदगी की अपनी लिमिट्स भी थी। उसके खानदान की तहजीब और शाम 6 बजे तक घर आ जाने की पाबंदी भी एक वजह थी। देखा जाए तो ये इनकार मधुबाला का इनकार नहीं था, क्योंकि मधुबाला में जिंदगी के हर चैलेंज से लड़ने की ताकत थी। अगर मधुबाला अपने फैसले करने में आजाद होती तो वो इस ऑफर को भी एक चैलेंज समझकर कबूल करती और अपने नेचुरल टैलेंट से इस इम्तिहान में भी कामयाब हो जाती। मधुबाला के लिए अंग्रेजी जबान कोई मसला नहीं थी, लेकिन उसके अब्बा जान उसके लिए वाकई एक मसला थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी
जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।